है कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं। गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहां मट्टी ढूंढने जाओगे, तो तुम्हारे जो गमले लगे रहते हैं उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो, साबुदाना, आखा चावल, 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह, 3 चावल दाने, 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह, 3 बेलपत्र। जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूँ, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है, 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है। आप सबको मालूम होगा रावण क्या करता था। रावण ने अपने शीश काट कर दिए, रावण ने तप करा, रावण ने साधना करी, रावण ने तपस्या करी, बहुत करी, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने आखिरी एक बिंदु अपनाया। रावण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था, पूजन करने बैठ जाता था। शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ता था, वर देना ही पड़ता था। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल बहुत। पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग को जब बनाया जाता है तो पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है, आप उसका स्मरण जरूर करें। जैसे ये थाली है, मान लो ये थाली है, आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनार से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। समझ में तो आ रहा है ना कि थाली बुलवाऊं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगी, मिट्टी इसमें भर लेगी, सब कुछ कर लेगी। आप मिट्टी इसमें मिलाओ, मिट्टी मिलाने के बाद में आप उसका पार्थिव लिंग का निर्माण भी कर लो, मना नहीं है। पर निर्माण करने के बाद में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उस समय पर हाथ को इस तरह से पोंछ कर फिर शिवलिंग में उस माटी को लगाना, ये श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने साधना में मिट्टी को बनाओ, पर मिट्टी चारों तरफ लगी, आप पोंछो, मना नहीं है। आप हाथ भी पोंछ लो, हम मना नहीं करेंगे। आपको हाथ पोंछना है आप पोंछो, पर उस मिट्टी को फिर वापस शिवलिंग के साथ में, जब शिवलिंग बन गया फिर उसी मिट्टी को वापस आप उसमें पोत रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं है। उसकी श्रेष्ठता, ये मिट्टी फिर अलग से रख दीजिए। उस मिट्टी का भले फिर आप नंदी बना लो, उस मिट्टी का आप दूसरा कोई सखी बनाना है, नंदी बनाना है, कुछ बनाना हो, सांप बनाना हो, सब कुछ बनाओ, हमें मना नहीं। पर शिवलिंग की जो आकृति है उसमें फिर ये मिट्टी का प्रयोग नहीं हो। पार्थिव पार्थिव है।
क्यों एक बार बोला? शिव महापुराण में आपने सुना होगा, हमने कहा कि गमले में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो। गमले में कैसे? गमला भरा पड़ा हुआ है, वहीं पर तुमने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, निर्माण करा। अब वहां पर तुमने हाथ तो नहीं पोछा, क्योंकि गमले में ही तुम पार्थिव लिंग का निर्माण कर, जाके हाथ धोया, बाबा की पूजन कर, शिव स्मरण कर लिया। पार्थिव पूजन का एक आनंद। शिव तत्व कह रहा है भगवान शंकर का